नमस्कार और स्वागत है आपका। एक बार फिर आप सुन रहे हैं कहानी टेलिंग, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो सच्चाई और डर के बीच की उस महीन रेखा को पार कर जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसी मां की है जो देवी तो थी, मगर जब उसके साथ अन्याय हुआ तो वो मां का प्रकोप बन गई। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं, ये है एक शापित मंदिर, एक पवित्र कन्या और 5 पापियों की खौफनाक मौत की रूह कंपा देने वाली दास्तान। इस गांव में जब भी मंदिर की घंटियां रात के तीसरे पहर बजती थीं, तो समझ लीजिए मां का न्याय उतर आया है, क्योंकि अब पाप का हिसाब शुरू होने वाला है। तो चलिए बत्तियां बुझा लीजिए, कानों में हेडफोन डालिए और पूरी तरह तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है मां का प्रकोप। धूलपुर गांव बाहर से जितना शांत और खूबसूरत दिखता था, भीतर से उतना ही रहस्यमयी और डरा देने वाला था। दिन में गांव सामान्य सा दिखता, बच्चे खेलते, महिलाएं खेतों में काम करती और बुजुर्ग पीपल के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते। लेकिन सूरज ढलते ही एक अजीब सी खामोशी पूरे गांव को घेर लेती। गांव में एक प्राचीन मंदिर था, देवी मां काली का। कहते हैं यह मंदिर हजारों साल पुराना है और वहां कोई पुजारी नहीं रहता। गांव वालों का मानना है कि वहां स्वयं मां का वास है और रात में उस मंदिर के पास जाना मना है। आदित्य एक 28 वर्षीय पत्रकार था जो दिल्ली के एक चैनल में काम करता था। उसे रहस्यमयी घटनाओं और ग्रामीण अंधविश्वासों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना पसंद था। एक दिन उसे इंटरनेट पर धूलपुर गांव का जिक्र मिला, जहां पिछले 5 सालों में 12 लोगों की रहस्यमयी मौतें हुई थीं। इनमें से अधिकतर मौतें अष्टमी की रात को हुई थीं, देवी की रात। कोई तो है जो इन मौतों के पीछे है, आदित्य ने सोचा। वो अपने कैमरा और साजो सामान के साथ गांव पहुंचा। गांव वाले पहले तो उसे देखकर चौंके, फिर कुछ लोगों ने उससे बात करना शुरू किया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे हरिनाथ काका, उम्र 84 साल। उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा, यहां जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। मां का क्रोध जब फूटता है ना, तो पूरा गांव कांपता है। तुम्हारा कैमरा कुछ नहीं कर पाएगा। आदित्य हंस दिया। काका, डरने के दिन गए, मैं सच्चाई दिखाना चाहता हूं। काका ने बस एक बात कही, अष्टमी आ रही है, देख लेना, अगर मां जाग गई तो उसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं। आदित्य ने गांव की कुछ झलकियां शूट की, लेकिन उसका असली मकसद था देवी मां के मंदिर की वीडियो बनाना। गांव वालों ने मना किया, मां रुष्ट हो जाएंगी बेटा, उस मंदिर में रात को जाना मना है। लेकिन आदित्य को कुछ डर नहीं था। अष्टमी की रात 12 बजे वो अकेले मंदिर पहुंचा। कैमरा ऑन, टॉर्च जलती हुई। मंदिर के पास घना सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई। टॉर्च की लाइट झपकने लगी। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से धूप की हल्की गंध आ रही थी, लेकिन उसमें कुछ सड़ा हुआ सा भी था। जैसे ही आदित्य ने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसके कैमरे की स्क्रीन पर अजीब डिस्टर्बेंस आने लगा। वो फुसफुसाहट सुन सका। तू क्यों आया? उसने सोचा कोई गांव वाला होगा, लेकिन तभी मंदिर के अंदर की मूर्ति की आंखें चमकने लगीं। गहरा लाल रंग, जैसे खून। एक जोरदार चीख सुनाई दी, महिला की, दर्द में डूबी। और तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में वो देख सका, मंदिर के एक कोने में एक छाया खड़ी थी। लंबे बाल, लाल साड़ी और उसके पैरों से खून टपक रहा था। मैं मां हूं, रक्षक भी, संहारक भी। आदित्य पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। वो आकृति उसके पास आई और बोली, जिसने मेरी संतान को मारा वो चैन से कैसे जी सकता है? मैं वापस आई हूं न्याय करने। आदित्य बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा आदित्य मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा है। उसके माथे पर तिलक लगा है और पास में लिखा है, जिसने मां को जगाया अब वही मां का संदेश फैलाएगा। गांव में अफवाह फैल गई कि अब मां स्वयं किसी के जरिए न्याय करेंगी। जब आदित्य होश में आया तो उसने अपना कैमरा देखा। कैमरे में वही दृश्य कैद था, मंदिर, छाया, आवाजें
और देवी की आंखें चमकना। वो हैरान था, क्या ये सपना था या सच? तभी स्क्रीन पर एक नया फुटेज खुला जो उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। उसमें एक महिला दिखाई दी, गर्भवती, हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना करती हुई। और तभी कुछ लोग उसे मारते हुए ले जा रहे थे और वीडियो में वही आवाज आई, उन्होंने मेरी बेटी को मारा, अब मैं उनकी पीढ़ी को खत्म करूंगी। आदित्य गांव में कई लोगों से बात करने लगा, लेकिन अब गांव वाले उससे डरने लगे थे। उसने मां को देखा है, अब उसका जीवन वैसा नहीं रहेगा। गांव की औरतें कानों में फुसफुसाती थीं। आदित्य ने वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाला और गांव के सबसे बुजुर्ग हरिनाथ काका को दिखाया। काका की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। वो कांपते हुए बोले, ये तो कल्याणी है, देवी की बेटी और हमारे पाप की साक्षी। बहुत साल पहले जब मैं जवान था, उस वक्त इस गांव में बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे, ठाकुर प्रताप सिंह। उन्हीं के घर में जन्मी थी कल्याणी। कल्याणी बचपन से ही मंदिर जाती थी और एक दिन मंदिर में तांत्रिक बाबा ने भविष्यवाणी की थी, यह कन्या देवी की विशेष कृपा से जन्मी है, इसका पुत्र स्वयं मां के आंशिक अंश के रूप में जन्मेगा। पूरा गांव दंग रह गया। कुछ लोग नतमस्तक हो गए, लेकिन ठाकुर इसे बकवास मानते थे। जब कल्याणी बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता और भक्ति दोनों अद्भुत थी। गांव के कई लोग कहते थे कि मंदिर की देवी की मूर्ति में जान आ गई है। जब वो वहां बैठती थी, कल्याणी को एक शहर का लड़का पसंद था, रवि। वो मंदिर में पूजा करने आता था और दोनों में प्रेम हो गया। ठाकुर ने जब ये जाना तो क्रोधित हो गए। उन्होंने गांव के 5 गुंडों के साथ मिलकर एक रात कल्याणी को मंदिर से उठवा लिया। उसी मंदिर में जहां देवी का वास था, उसे मारा गया, पीटा गया और अंत में उसके पेट में बच्चा था। ठाकुर ने कहा, देवी का अंश है, देखता हूं कैसे जन्म लेता है। कल्याणी को जिंदा मंदिर में चुनवा दिया गया। उस रात अष्टमी थी। गांव में आंधी चली। मंदिर में दीपक अपने आप जलने लगे। एक बूढ़ी महिला, गंगा माई, जो गांव की साध्वी थीं, वो चिल्लाईं, तुमने देवी की पुत्री को मारा है, अब मां जागेंगी। और उस दिन से लेकर आज तक हर अष्टमी को कोई ना कोई मरता है। आदित्य ने जब ये सब सुना तो उसका मन हिल गया। वो लौटा अपने कमरे में और कैमरा फिर देखा। अब उसमें एक नई फुटेज थी, रात की, मंदिर के गर्भगृह की, जहां एक स्त्री की छाया मंदिर की मूर्ति के सामने खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैं वापस आऊंगी, मेरी कोख का संहार हुआ, अब मैं हर संहार का उत्तर दूंगी। आदित्य समझ गया कि यह कोई साधारण भूत नहीं है, यह मां का प्रकोप है। आदित्य ने तय किया कि उसे उस पुराने जमींदार की हवेली में जाना होगा। हवेली अब खंडहर हो चुकी थी, वहां कोई नहीं रहता था। वो दिन के उजाले में गया, लेकिन वहां का माहौल अजीब ठंडा था। दीवारों पर अब भी पुराने देवी चित्र थे, पर एक कमरा अंदर से बंद। उसने दरवाजा तोड़ा। अंदर दीवार पर लिखा था खून से, वापस आऊंगी। और कमरे के बीचों बीच एक झूला, और उस पर पड़ा था एक लाल कपड़ा जिसमें कोई लोरी गा रहा था, बिना किसी के। गांव का एक आदमी था, बीरू, वही जो ठाकुर के समय का था और कल्याणी को मारने में शामिल था। उस रात अष्टमी की पूर्व संध्या थी। बीरू खेतों में अकेला गया। सुबह उसकी लाश मिली, गर्दन पीछे मुड़ी हुई, आंखें फटी हुई और सीने पर लिखा। उसकी कोख का जवाब मिला। गांव कांप उठा। लोग चिल्लाने लगे, मां ने पहला बदला ले लिया। हरिनाथ काका ने आदित्य को एक पुराना ग्रंथ दिया जिसे गंगा माई ने छोड़ा था। उसमें लिखा था, जब मां का अंश संसार में अपमानित हो और धर्म की सीमाएं लांघी जाए, तब स्वयं मां किसी माध्यम से न्याय लाती हैं। उनके क्रोध को कोई नहीं रोक सकता, न तंत्र, न मंत्र, न मंदिर। आदित्य अब डर से कांप रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ पत्रकार नहीं था, अब वह मां का माध्यम बन चुका था। उसकी छाती पर अचानक जलन होने लगी। उसने शर्ट उठाई। एक लाल चिन्ह उभर रहा था, मां के त्रिशूल जैसा। उसे सपने आने लगे, कल्याणी की चीखें, मां का तांडव और एक बच्चा जो जन्म नहीं ले सका। आदित्य को समझ आ गया,
वो बच्चा अब मुझसे जुड़ चुका है। मैं सिर्फ कहानी बताने नहीं आया, मैं मां के न्याय का भागी हूं। गांव के बुजुर्गों की पंचायत हुई। उन्होंने तय किया कि मंदिर को बंद किया जाए और आदित्य को गांव से निकाल दिया जाए। लेकिन उसी रात पंचायत के 5 सदस्य जलकर राख हो गए। उनके घरों में आग लगी, लेकिन कोई जली चीज नहीं मिली, सिर्फ राख। और दीवार पर लिखा, पंचों ने पाप किया था, मां ने पंचत्व में विलीन कर दिया। हरिनाथ काका ने आदित्य को बुलाकर कहा, अब जो भी हो, तू अकेला नहीं, मां तुझसे न्याय करवाएंगी, पर यह रास्ता आसान नहीं। तुझे उन 5 को ढूंढना होगा जिन्होंने कल्याणी को मारा था। मां तब तक शांत नहीं होंगी। अगली सुबह आदित्य को अपनी छाती पर तीसरा चिन्ह दिखाई दिया, एक खुला नेत्र जिसके नीचे त्रिशूल और रक्त की बूंदें बनी थीं। हरिनाथ काका बोले, ये तीसरा चिन्ह है, अब तीसरा दरवाजा खुलेगा, वो दरवाजा जो गांव ने सदियों से बंद रखा है। आदित्य के सपनों में अब एक बार फिर कल्याणी दिखाई दी। वो खून से लथपथ मंदिर के गर्भगृह में पड़ी है और फुसफुसा रही है। वो तांत्रिक जिसने सबको भ्रमित किया, उसे ढूंढो। गांव से 8 किलोमीटर दूर जंगल के भीतर एक जर्जर कुटिया थी। वहां वर्षों से एक तांत्रिक रहता था, त्रिलोचन नाथ। कहते हैं कि जब कल्याणी मारी गई थी, तभी उसने देवी की शक्ति को बांधने के लिए एक रक्तबंध किया था, जिससे मां की चेतना गांव की सीमा में कैद रह जाए। आदित्य उस कुटिया तक पहुंचा। भीतर अंधेरा, धूप और हड्डियों की गंध। तांत्रिक आंखें मुंह कर बैठा था, जैसे उसे पहले से पता हो। तू वही है ना, मां का प्रतिनिधि, देवी की गोद से उठकर आया है। लेकिन याद रख, मां का क्रोध सबको निगल जाता है, अपने को भी, परायों को भी। त्रिलोचन नाथ ने बताया, कल्याणी का पुत्र नारायणांश था, यानी मां के अंश से जन्म लेने वाला। अगर वो जन्म लेता तो पापी राजाओं, तंत्रियों और शोषकों का अंत हो जाता। इसलिए मुझे बुलाया गया, ताकि मां की शक्ति को सीमित कर सकूं। मैंने 5 बलियों से रक्तबंध रचा और मां की चेतना को मंदिर की सीमा में बांध दिया। लेकिन अब वो बांध टूट रहा है। गांव में उस रात फिर चीखें गूंजी। लल्लू यादव, जो उस कांड की रात मंदिर की पहरेदारी करता था, उसका शरीर अर्ध जला मिला, लेकिन चिता पर नहीं। मंदिर के गर्भगृह में, जहां कोई चिता नहीं थी, उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं और जुबान पर देवी का नाम खुदा हुआ था, मां नारायणी। रात को आदित्य को फिर एक सपना आया। कल्याणी इस बार पूर्ण रूप से देवी के रूप में प्रकट हुई। उसके हाथों में त्रिशूल, माथे पर रक्त तिलक और बाल खुले हुए। उसने आदित्य से कहा, तू अब केवल माध्यम नहीं, तुझे निर्णायक बनना होगा। गांव को शुद्ध करने के लिए रक्त की रेखा खींचनी होगी। हरिनाथ काका ने एक पुराना ताम्रपत्र निकाला। इसमें देवी को प्रसन्न करने की एक पुरानी विधि लिखी थी, रक्त शुद्धि यज्ञ। 5 दोषियों के रक्त से एक रेखा खींची जाए मंदिर तक। जब वो रेखा पूर्ण हो, तभी मां का रूप संपूर्ण होकर प्रकट होगा और न्याय पूर्ण होगा। अब तक 2 मर चुके थे, बीरू और लल्लू। बाकी 3 बचे थे, भैरव, शंभू और पुरोहित रघुनाथ। आदित्य मंदिर पहुंचा और देखा, गर्भगृह के दरवाजे अब खुलते नहीं, भीतर से कोई बंद कर चुका था। दीवारों पर अचानक संस्कृत श्लोक उभरने लगे, जिनमें लिखा था, जन्मितम रक्षितम हन्यते यदि, तो सर्वहारी देवी स्थावरम जड़म हथवा संतोषम लभते। यदि देवी की संतान को मारा गया हो, तो देवी स्थावर जड़ सब नष्ट कर देती हैं। भैरव, गांव का सबसे डरावना और ताकतवर आदमी, अब पागल हो चुका था। वो गांव की गलियों में दौड़ता हुआ चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उसने अपनी आंखें फोड़ी और कुएं में कूद गया। कुएं से केवल उसकी आत्मा की चीखें निकलीं और कुएं के पानी पर लिखा उभर आया, 3 बूंदें पूरी। त्रिलोचन नाथ अब डर गया था। उसने आदित्य को बुलाया और कहा, अब मां के प्रकट होने की घड़ी निकट है। अंतिम 2 दोषी बहुत शक्तिशाली हैं और उन्हें बचाने के लिए रक्षा यज्ञ रचा जा रहा है। अगर वो यज्ञ पूर्ण हो गया, तो मां की शक्ति को फिर कैद किया जा सकता है।
अब अंतिम दो दोषियों को रोकना ही मां के न्याय की शर्त थी। अब गांव की गलियों में सन्नाटा था। हर घर में लोग खिड़कियों से झांकते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी बाहर आने की। गांव का कुआं सूख चुका था। पशु अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे और आसमान हर शाम रक्तवर्णी हो जाता। गांव की एक बुजुर्ग औरत मालती बुआ बोली, ऐसा ही हुआ था 125 साल पहले, जब मां ने अपने 10 हाथों से नरबली ली थी। तब गांव शुद्ध हुआ था। अब फिर वही समय है। पुरोहित रघुनाथ ने महसूस कर लिया था कि अब उसकी बारी है। वह अपने घर में एक तांत्रिक रक्षा यज्ञ कर रहा था। घर के चारों ओर भस्म की रेखा, नींबू और लोहे के कील और हवन कुंड जल रहा था। वह एक पुरानी काली तांत्रिक पुस्तक पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था, यदि देवी का न्याय मृत्यु तक पहुंच जाए तो पापी को एकमात्र बचा सकती है बलि। एक ऐसी बलि जो निष्पाप हो और मां की गोद में रही हो। रघुनाथ ने निर्णय लिया, वह कल्याणी की बेटी तारा की बलि देगा। गांव में बहुत कम लोग जानते थे कि कल्याणी ने मरने से पहले एक बच्ची को जन्म दिया था। उसे हरिनाथ काका ने छिपाकर पाला। उसका नाम रखा गया तारा। तारा अब 22 साल की थी, शांत, सरल और मां की भक्ति में लीन। उसे नहीं पता था कि उसका जन्म एक देवी की बेटी के रूप में हुआ था। हरिनाथ ने अब आदित्य को सच्चाई बताई। वो सिर्फ कल्याणी की नहीं, मां नारायणी की अंश है। अगर तारा मारी गई तो देवी का प्रकोप अग्नि बनकर सब कुछ भस्म कर देगा। रात को आदित्य मंदिर पहुंचा। गर्भगृह के अंदर अब प्रकाश स्वयं प्रकाशित हो चुका था। दीवारों पर रक्त से लिखे अक्षर थे, तारा की रक्षा, क्षय गांव का उद्धार, तारा की हत्या, क्षय सर्वनाश। आदित्य अब समझ चुका था, उसे तारा की रक्षा करनी ही होगी। पर तभी एक और रहस्य सामने आया। पुरोहित रघुनाथ ही वह व्यक्ति था जिसने कल्याणी को देवदासी बनाकर बेचा था, और उसी ने शंभू ठाकुर से मिलकर मंदिर के पीछे उसका बलात्कार करवाया। आदित्य और हरिनाथ ने एक योजना बनाई। रात को शंभू ठाकुर गांव के तालाब के किनारे तंत्र मंत्र कर रहा था, अपने बचाव के लिए। आदित्य ने वहीं कल्याणी की चुन्नी फेंकी और अचानक तालाब का जल खून में बदल गया। शंभू ने देखा, जल से कल्याणी की आत्मा निकली। उसके बाल जल की तरह लहराते थे और आंखें जलते अंगारे जैसी। कल्याणी की आत्मा बोली, तेरा रक्षक यज्ञ अब तुझे नहीं बचा सकता। तूने मेरी चीखें सुनी थीं, फिर भी मेरा मुंह बंद किया था। शंभू की जीभ कटकर गिर पड़ी और उसका शरीर वहीं राख बन गया। तालाब पर उभर आया। 4 बूंदें पूर्ण, अंतिम रक्त शेष। रघुनाथ अब पूरी तैयारी में था। उसने तारा को अगवा कर लिया और अपने घर के तहखाने में ले गया, जहां एक रक्त यज्ञ की वेदी सजी थी। तारा बेहोश थी। रघुनाथ मंत्र पढ़ रहा था, हे काली, हे रौद्री, तारा की बलि से मेरा जीवन रक्षित हो। पर तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और रघुनाथ की वेदी पर रक्त बहने लगा, बिना किसी घाव के। तभी आदित्य वहां पहुंचा, हरिनाथ के साथ और कल्याणी की अस्थियों के साथ। जैसे ही अस्थियां वेदी पर रखी गईं, एक तेज प्रकाश फूटा। मां नारायणी प्रकट हुई, 10 भुजाओं वाली, रौद्र रूप में। चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं उठीं। रघुनाथ कांपने लगा, उसकी त्वचा फटने लगी। मां ने कहा, जिसने मेरी पुत्री की अस्मिता छीनी, अब उसका मांस धरती नहीं, अग्नि लेगी। रघुनाथ चीखते चिल्लाते हुए वहीं जलकर भस्म हो गया। अब 5 दोषियों की मृत्यु हो चुकी थी। हरिनाथ काका ने उनके रक्त की रेखा खींची, मंदिर के दरवाजे से लेकर गर्भगृह तक। जैसे ही रेखा पूर्ण हुई, देवी मां का तेज शांति में परिवर्तित हुआ। मां ने तारा के माथे पर आशीर्वाद दिया, अब तू मेरे वंश की अगली रक्षिका होगी, मां के नाम पर चलने वाली, न्याय की देवी। गांव अब शांत हो गया था। तालाब फिर से जल से भर गया। मां की मूर्ति अब हर रात स्वर्ण सी चमकती थी। आदित्य ने अपनी लेखनी से पूरी घटना को दुनिया के सामने लाने का निर्णय लिया। मां का प्रकोप शीर्षक से एक किताब लिखी गई, पर आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, मां का न्याय कभी देर नहीं करता, बस कभी कभी वो स्वयं धरती पर उतरती हैं, अपने बच्चों की रक्षा के लिए।
और इसी के साथ मां नारायणी ने अपने 5 पापियों को वो न्याय दे दिया जो शायद इंसानी कानून कभी नहीं दे पाता। पर सवाल अब भी जिंदा है, क्या मां अब चैन में है या फिर किसी और पाप के इंतजार में आज भी उस मंदिर में आंखें खोले बैठी हैं? कभी उस गांव के मंदिर के पास से गुजरे तो अगर रात के तीसरे पहर घंटी बजती सुने तो समझ लीजिए मां का प्रकोप अब भी जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कहानी टेलिंग को सब्सक्राइब करें और हां, अगला भाग जल्दी आने वाला है जहां मां की बेटी तारा की कहानी एक नई रेखा खींचेगी जीवन और मृत्यु के बीच। याद रखिए, कभी कभी बदला लेने नहीं, सिर्फ इंसाफ दिलाने भी देवी उतरती हैं, मगर जब उतरती हैं तो सिर्फ रक्त बहता है,